हो गया। हमने कहा उन्हें कल वाली गिरफ्तारी की, तो फिर चलो उनको बताओ सेशन होगा। मतलब वो मैडम ने उनके बारे में मैंने बता दिया था। हमने कहा कि आप समझ करके बताएं, अगर जैसा निर्देश होगा तो सर सम्मान बैठा के। कांग्रेस आज नीट पेपर लीक के खिलाफ जिला मुख्यालय पे ज्ञापन देना था, क्या है आज आप लोग घर में ही, आप यहाँ पे पुलिस प्रशासन भी मौजूद है? नीट के खिलाफ तो पूरे देश के नौजवान और जो बहुत से सामाजिक संगठन है, राजनीतिक संगठन है, पूरे देश लेवल पर आंदोलन कर रहे हैं। दिल्ली में भी एक भारी आंदोलन हुआ। माननीय राहुल गांधी जो हमारे लीडर अपोजिशन है, संसद में बात उठाना चाहते थे, हैं संसद में बात उठाना चाहते थे, उनको नहीं उठाने दिया। उनका भलमनसाहत देखिए, उनका संस्कार देखिए कि जा करके लोकसभा के अध्यक्ष से बैठ के बात कर रहे हैं, उनसे कह रहे हैं कि हमें ये इस विषय पर बोलने के लिए अनुमति दीजिए। वहां पे वो क्या कर रहे हैं, उनका बेहाई का हद देखिए, संवैधानिक पद पे है, उनको कहना चाहिए कि हम विचार करके बताएंगे। वो सबके सामने अन्य दलों के नेता बैठे उनके सामने कह रहे हैं कि हम ऊपर पूछ के बताएंगे। क्या मतलब है? आपने तो अपने पद की गरिमा को खत्म कर दिया। तो राहुल गांधी ने बुद्धिमानी की और इस प्रधानमंत्री जिनको समझ नहीं है कि नौजवानों का भविष्य बर्बाद हो रहा है, उनके विषय को लेकर के प्रधानमंत्री आवास पर जाकर के धरना करने का हिम्मत दिखाया उन्होंने। और वही नहीं, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, कांग्रेस के प्रियंका गांधी, कई सांसद, कई नेता सब वहां मौजूद थे और वहां जा रहे हैं ये जितेंद्र सिंह की बात करने उसे। इसके पहले जब वांगचुंग के यहाँ आंदोलन चल रहा था, तब किसी प्रतिनिधिमंडल को निर्देश नहीं मिला दिल्ली के सरकार से, केंद्रीय सरकार से, कि जाकर के बात कर ले, उनसे कागज ले ले, उनका सुन ले और उनको कर। क्या मांगे ये है कि जो कल लोकतंत्र की हत्या का जो दृश्य देखा है देश ने, जो राष्ट्रीय स्तर के नेताओं को जिस तरीके से बेइज्जत करके उनको घसीटते हुए ले जाया गया, थाने में रखा गया, क्या दोष है उनका? हम लोकतंत्र की हिफाजत कर रहे हैं, हम लोकतंत्र में नौजवानों के जिनका भविष्य बर्बाद है उनकी आवाज उठा रहे हैं। उनकी माताएं और बहनें आकर के दिल्ली में बैठी हुई हैं, किसी भी दल को, ज्यादातर भाजपा के दल की भी है, अब गाली दे रहे हैं भाजपा के पार्टी के नेताओं को कि क्योंकि नौजवान ही नहीं सफर कर रहा है। मांग हम लोग का ये था, राहुल गांधी चाहते थे कि जो नौजवान आत्महत्या किए हैं उनको मुआवजा भी मिले। आज तक कोई निर्णय नहीं हुआ। क्यों गए थे जितेंद्र जी बात करने? लोकसभा अध्यक्ष बताते कि हाँ आप चलिए हाउस में, हम आपको समय देंगे, आपकी बात सुनेंगे। आप संसद में भी नहीं बोलने देंगे, सड़क पे भी नहीं बोलने देंगे, कैसे लोकतंत्र जिंदा रहेगा? हम गांधीवादी हैं, लेकिन उसके पहले हम क्या कहते हैं कि दूसरे जो नेता हमारे हैं उनके भी हम है ना। क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं कि जो कल की घटना हुई इसकी घोर निंदा करते हैं और आज आप इसी के लिए प्रदर्शन करने जा रहे थे और प्रशासन ने रात 12 बजे से हाउस अरेस्ट किया है, आप देख ही रहे हो। और अगर इस तरीके से लोकतंत्र को दबाने की कोशिश की जाएगी तो जब तक नौजवान जिंदा रहेगा, कांग्रेसी जिंदा रहेंगे, संविधान के हिमायती जिंदा रहेंगे, तो ये नहीं बर्दाश्त करेंगे। आप लोगों को क्यों हाउस अरेस्ट किया गया है? आज हम सबके नेता, जनप्रिय लोकप्रिय लोकसभा के विपक्ष के नेता राहुल गांधी जी और हम सबकी बहन श्रीमती प्रियंका गांधी जी को, जो कल जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने उनको, प्रियंका जी, राहुल जी, खड़गे जी, छात्रों की मुद्दे को लेकर लोकसभा में बहस करना चाहते थे, मगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार लोकसभा में बहस नहीं सुनना पसंद कर रही थी। इसीलिए राहुल गांधी ने अपना एक पॉलिसी बनाई कि हमको प्रधानमंत्री का आवाज़ घेरना है और प्रधानमंत्री की आवाज़ से ही छात्रों की समस्याओं को सुना जाएगा। इसी तरीके से राहुल गांधी ने जब प्रधानमंत्री की आवाज़ का घेराव किया, जिस तरह से केंद्र की पुलिस, तमाम फोर्सें जो राहुल गांधी के साथ और श्रीमती प्रियंका गांधी जी के साथ जाति की है, घेरा के गिरफ्तार किया गया है, उसकी हम लोग घोर निंदा करते हैं। आज हम लोग को विज्ञापन देना था जिलाधिकारी के माध्यम से राज्यपाल महोदय को, मगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार, उत्तर प्रदेश की सरकार
सुबह से ही हम लोगों को रात से ही नजरबंद कर दिया गया है, इसकी भी हम लोग घोर निंदा करते हैं। क्या लोकतंत्र में हम लोग को अधिकार नहीं है अपनी बात रखने का? छात्रों के साथ जाति की गई, छात्रों को लाठी डंडा से पीटा गया, क्या हम उस मुद्दे को उठा नहीं सकते, अपनी संदेश नहीं कर सकते? महंगाई चरम पे है, नौजवान बेरोजगार है, इसका कौन सुनेगा? स्मार्ट मीटर, किसानों को खाद नहीं मिल पा रहा है, खाद किसान परेशान है। हम चाहते हैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार से कि राहुल गांधी और हम सबके नेता प्रियंका गांधी जी, खड़गे जी, श्रीमती सोनिया गांधी जी के नेतृत्व में एक संदेश जाए कि जो किसानों का मामला है, नौजवानों का मामला है, छात्रों का जो पेपर लीक हो रहा है, और सबसे बड़ी चीज है कि क्यों पूरे देश में तहलका मचा दिया है एक मंत्री। अरे कोई घटना होता तो मंत्री को तत्काल इस्तीफा देना चाहिए, क्या कारण है कि मंत्री को बचाया जा रहा है? हम लोग चाहते हैं कि मंत्री को तत्काल बर्खास्त किया जाए, और जो कल की घटना हुई है राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के साथ, इसके लिए माफी मांगे गृह मंत्री जी, प्रधानमंत्री जी, और इनसे भी इस्तीफा मांगते हैं। अब इनसे देश चलने वाला नहीं है, सारे लोग परेशान हैं, हर मोर्चे पर विफल है भारतीय जनता पार्टी की सरकार।